हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के एडिटोरियल के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जो नया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बना हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मिनिस्ट्री है अभी पूरा कैबिनेट जो है रिसफल हुआ है, नए नए मिनिस्टर्स को ऐड किया गया था, उसी के चलते एक नई मिनिस्ट्री को जोड़ा गया जिसका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम दिया गया है। और उसका जो हेड है अभी वो है अमित शाह जी, जो कि होम मिनिस्ट्री है उसको देख रहे हैं, है ना। तो हम उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे, वो कैसे काम करती है और कैसे चीज़ें और सही करेगी, है ना। जो और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है क्या, और नॉर्मली अगर कोऑपरेटिव चीज़ों की बात करें तो वो क्या हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं हमारी जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारी जो न्यूज़ है वो ये आई है कि चाइनीज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दलाई लामास बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हुआ ये है कि जो इंडियन है ना इंडियंस हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है, उन्होंने क्या किया, दलाई लामा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। उसके चलते प्रोटेस्ट किसने किया उसके अगेंस्ट में, चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं उन्होंने ये किया है ना। और झंडे दिखा करके ये सब किया गया। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कीप्स ऑल सेक्शंस इन माइंड आदित्यनाथ। तो हुआ क्या है कि यूपी गवर्नमेंट चाह रही है कि नई जो चाइल्ड पॉलिसी है उसको लेकर के आया जाए। तो उसमें अभी तक अच्छे से क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ बोला जा रहा है। तो बोला क्या गया कि न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कीप्स ऑल सेक्शंस इन माइंड, कि जो नई पॉलिसी है किसको लेकर के, जनसंख्या को लेकर के, वो कीप्स रखती है क्या, ऑल सेक्शन इन माइंड, की सभी को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। ऐसा किसने बोला है, आदित्य योगीनाथ जो सीएम हैं कहाँ के, यूपी के, उन्होंने बोला है। और राइजिंग पॉपुलेशन इज़ द रूट ऑफ मेजर प्रॉब्लम सेज यूपी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बोला है कि मिनिस्टर साहब ने ये भी साथ में ऐड किया कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ये क्या है कि एक प्रॉब्लम है, रूट प्रॉब्लम है, मतलब कि जो एक तरह से जड़ है जो समस्याओं की वो है ना। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन जो इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूपी, कि क्या यूपी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पॉपुलेशन है? आपको क्या लगता है, अपने कमेंट सेक्शन में आंसर अपने ज़रूर दीजिए, अपने ओपिनियन दीजिए, है ना। तो ये आज हमारा आज क्वेश्चन रहा। अब थोड़ी सी और देख लेते हैं न्यूज़। बाकी कुछ खास आज की न्यूज़ है नहीं, है ना। हाँ, थोड़ी सी ये ट्विटर ने क्या किया है, ट्विटर ने मतलब अब जब प्रेशर पड़ा हुआ है तो उसने अपने एक ऑफिसर नियुक्त किया है किसको, पब्लिक ग्रीवांसेस को हैंडल करने के लिए। और इनको नया कौन है, मीन्स ट्विटर ने अपॉइंट किया है किसको, विनय प्रकाश को, है ना, किसके लिए, ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में इंडिया के लिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लायंस जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब कि अनुपालन किया जा रहा है। और अगर और बात करें कि बोला क्या है कि धामी होल्ड्स ऑफ एन कांवर यात्रा डिसीजन, मतलब कि जो कांवर यात्रा है अभी जो सावन की बात हो रही, तो उसमें क्या करते हैं जो कांवरिया रहते हैं लेकर के जाते हैं, तो उसकी यात्रा को लेकर के वो डिसीजन को रखा गया है ना, होल्ड करके रखा गया है। ये जो नए चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, उत्तराखंड के, है ना, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये बोला है। और एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो दो चीज़ें आपसे पूछ सकता है। पहली ये कि लियोन मेसीस, है ना, अर्जेंटीना बीट्स ब्राज़ील टू विन कोपा अमेरिका, मतलब कि क्या है कि लियोन मेसी की जो अर्जेंटीना वाली जो टीम है उन्होंने ब्राज़ील को हराया है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और नोवाक जोकोविक विन्स 6th विंबलडन टाइटल इक्वलिंग 20th स्लैम्स, है ना, कि मतलब कहने का क्या है कि नोवाक जोकोविच ने क्या विंबलडन का 6th एडिशन जो था उसको जीत लिया है। तो ये आज की हमारी थी मेन न्यूज़। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या है। और एक वर्ड से ही पता चल रहा है, कोऑपरेशन मतलब सहयोग की बात हो रही है ना, सहकारिता की बात हो रही है। और इसी के चलते जब मिनिस्ट्री बनी थी तो उसमें एक नारा भी, स्लोगन भी दिया गया था, मैं आपको बताऊँगा अभी, है ना। तो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर इट कि ओपन हो जाए फिर हम स्टार्ट करें। हाँ जी, है ना। तो ये है हमारा आज का क्या है, कोऑपरेटिव स्पिरिट। कोऑपरेटिव का मतलब कोऑपरेशन का मतलब इसी की वर्ब बनाओगे तो क्या बनेगा, है ना। पहले तो देखो लिखा है कोऑपरेटिव ये क्या है, अगर इसके हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की बताता है। तो देखो किसकी विशेषता बता रहा है, स्पिरिट की। स्पिरिट का मतलब भावना भी होता है, स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होता है, स्पिरिट का मतलब रूह जिसको हम बोलते हैं वो भी होता है ना।
स्पिरिट का मतलब तत्परता भी होता है। जैसे आप कोई काम करते हो तो बोलते हैं ना कि आप जल्दी करो, हाँ आपने कोई काम अच्छा किया तो बोलते हैं या दैट्स द स्पिरिट, है ना, मतलब कि ये भावना आपकी है, ये जुनून आप में है ना, तब हम स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं। तो कोऑपरेटिव स्पिरिट मतलब कैसी स्पिरिट, भावना, है ना, कैसा जोश, कैसी तत्परता, कोऑपरेटिव सहयोग वाली, है ना। तो जब ये बना, मिनिस्ट्री भी बनी, तो इसके साथ में एक स्लोगन दिया गया था, है ना। तो उस स्लोगन में क्या बोला गया है, अच्छा और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि क्या, कि इसको मैं फिर से बता दूं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेट बनेगा वर्ब, जिसका मतलब क्या है कि सहयोग करना, है ना, सहयोग करने का इन द सेंस कि साथ में लेकर के चलना, कि जिसके कलेक्टिव बोल सकते हैं कि पर्पस हो। जैसे अगर आप देखेंगे, है ना, कि कहीं गांव वगैरह में होती है कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में मतलब क्या होता है, जिनका सेम पर्पस रहता है, वो एक साथ हो जाते हैं, है ना, पैसा लगाते हैं, चलाते हैं, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है ना। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है कि वो खुद से चला रहे हैं, मतलब कि साथ में मिलकर के जो ग्रुप है वो चलाता है, इसमें ज़्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी के चलते इसको नया मिनिस्ट्री लॉन्च किया गया, बनाया गया है, और अब सरकार का भी थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर रहेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला गया है, तो बोला गया द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट, है ना, कि जो नई, हाँ इसका जो रखा गया है स्लोगन है वो क्या है ना, सहकार से समृद्धि। सहकार, देखो सहकारी होता है, सहकारी का मतलब क्या होता है, सह का मतलब साथ में होता है ना, सहकारी। जैसे हमारे यहाँ एक चीनी मिल है, तो वो चीनी मिल क्या है, वो सहकारी है। सहकारी का मतलब सरकार का भी उसमें रोल है, साथ में लोगों का भी रोल है, मतलब कि जो उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, कहने का मतलब है जैसे आप मान लो कि हमारे यहाँ चीनी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होता है, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग मिल जो है वो सहकारी मिल है, तो उसमें हम लोगों के भी क्या शेयर हैं, सरकार के भी शेयर हैं, तो हो जाता है सहकारी, है ना। तो मतलब कि जो दो लोग मिलकर जब चलाते हैं, स्पेशली दो प्राइवेट सेक्टर वाले भी रहते हैं, गवर्नमेंट वाले भी रहते हैं, तो दोनों मिलकर चलते हैं साथ में, तो क्या होता है, सहकारी बन जाता है, साथ सहयोग की भावना से बनता है ना। तो बोला कहते हैं न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक, न्यू मिनिस्ट्री कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, है ना। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जो प्रेरणा दे, चीज़ों को सही करे, सक्रिय बनाए, उसको बोलते हैं। तो नई जो मिनिस्ट्री है उसको चाहिए क्या करना, कि वो किसका काम करे, उत्प्रेरक का काम करे, प्रेरणा दे, सक्रिय बनाए। एंड नॉट द कमांड सेंटर, ना कि कमांड सेंटर का काम करे, मतलब कि सिर्फ आदेश न दे इन ऑफ द सेक्टर की अगर बात करें तो कहना क्या चाह रहे हैं कि अभी तक जो कोऑपरेटिव जितने भी बॉडी है पूरी होती थी, मतलब चाहे तो कोऑपरेटिव बैंक्स हों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती थी, कोऑपरेटिव मिल्स बनाए जाते थे, चाहे तो कॉटन में बहुत सारे, मतलब हर क्लॉथ्स को लेकर के थे, मतलब ये बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, चल रही थी, तो अभी तक ये ऑटोनोमस होती थी। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ये स्वायत्त होती हैं। स्वायत्त का मतलब क्या होता है, इन पर ज़्यादा सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है ना, तो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं। तो अब क्या है, जब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बन गई है, तो अब सरकार का इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप रहेगा, सरकार की पॉलिसियाँ इसके ऊपर लगेंगी, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अलॉन्ग साइड द स्टेट एंड मार्केट, मतलब कि अलॉन्ग साइड के साथ में, किसके साथ में, राज्य और मार्केट के साथ में, है ना। कोऑपरेटिव्स प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, है ना। पहले ये बट लगा हुआ है, तो बट का ऑब्वियसली का मतलब क्या है कि दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है, सीधा संबंध इसका है ना, कि करके अलॉन्ग साइड, चाहे वो राज्य हो या बाज़ार हो, है ना, उनके साथ में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो प्ले करते हैं, मतलब भूमिका निभाते हैं, क्या, वाइटल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसमें, कंट्री के डेवलपमेंट में, है ना, कि जो देश है उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बट इन्होंने लगाया, लेकिन अब इतना तो बोला, अब इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बट आर सेल्डम द फोकस ऑफ द पॉलिसी प्लानिंग। बट आर सेल्डम, है ना, सेल्डम होता है ना। और अगर आप बात करें कि मीन्स ऑलवेज का जस्ट अपोजिट क्या होता है कि नेवर होता है ना, और सेल्डम का क्या होता है, ऑफन होता है। सेल्डम का मतलब कभी, रेयर केस में, है ना के बराबर। अब अगर बात करें कभी कभार, तो इन्होंने बताया कि लेकिन जो ये कोऑपरेटिव्स है ना,
पूरा सेक्टर है इसके ऊपर जो इसके ऊपर फोकस किसका, प्लानिंग का, पॉलिसी प्लानिंग का बहुत ही कम रहता है ना। सरकार के ये नज़र में बहुत कम आई है। द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसी का मतलब क्या होता है, देख रेख करना। क्या, कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम की बात करें हम तो होता है क्षतिपूर्ति करना, है ना, या फिर चलाना भी होता है ना, और इन सब सेंस में लिया जा सकता है। तो कह रहे कि जो नया क्रिएशन हुआ, नया बनाया गया, एक मिनिस्ट्री बनाई गई है देख रेख करने के लिए किसको, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है, जो सहकारी वाला विभाग है उसको, है ना। और ये क्या करेगा, विल रिडीम इट फॉर नेग्लिजेंस, दूर रखेगा। रिडीम का यहाँ पर मतलब क्या है, सो दूर रखेगा किससे, फ्रॉम नेग्लिजेंस से, है ना, कि सॉरी दूर करने के बजाय आप इसको बचाने की सेंस में लीजिए। ये बचाएगा किससे, नेग्लिजेंस से। नेग्लिजेंस का मतलब था नगड़, एक तरह से होता है जो नज़र में ना आना। कहने का मतलब जैसे मैंने बोला कि यू आर नेग्लिजिबल टू मी, है ना, कि आप मेरे लिए क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब आप मेरी नज़र में आते ही नहीं हैं। तो अभी तक इन्होंने ऊपर की लाइन बोला है कि ये सरकार के पॉलिसीज़ में नहीं आती थी, तो अब क्या है, अब इसको एक नई मिनिस्ट्री में ले आया गया है। तो इसके चलते ये होगा कि अब ये सरकार की, अभी तक जो सरकार की नज़र में नहीं थी, अब सरकार की नज़र में आएगी, उसकी देखरेख में चलेगी, है ना। ये अब जरा इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक बार आप देख लो। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, द मिनिस्ट्री द न्यू क्रिएशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ओवरसी द कॉपरेशन एक्टिविटीज़ विल, देखो यहाँ है ना, विल, इसके ऊपर जितना भी ये सारा का सारा लिखा गया ये फ्रेज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना, रिडीम। तो ये इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ये किसने बात बोली है, सरकार ने बोली है। कि कहने का मतलब है सरकार ने ये बोला है कि अब ये सरकार के अंडर में आएगी, उसकी देखरेख करेगी, इसके पॉलिसीज़ इसके ऊपर लागू होंगी, है ना, तो चीज़ें बेहतर होंगी। ये राइटर ने बोला, सरकार ने बोला है। ये राइटर क्या करे, सरकार ने बोला, राइटर खुद नहीं बोला ये, है ना। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि राइटर इसके पक्ष में नहीं है। जो सरकार ने डिसीजन लिया नया मिनिस्ट्री बनाने की, उसके पक्ष में राइटर नहीं है, ये कहना जा रहे हैं। क्रिटिक्स फियर दैट, अब देखो इन्होंने क्रिटिक्स के माध्यम से अपनी बात रखी है ना, कि क्रिटिक्स फियर दैट द मिनिस्ट्री इज़ प्रपोज टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर, है ना। कि क्रिटिक्स कह रहे हैं, जो आलोचना जिन्होंने की है इसकी, कि नई मिनिस्ट्री की ज़रूरत क्या थी, उनका ये मानना है कि जो मिनिस्ट्री बनाई गई है इस पर्पज़ है, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि कंसंट्रेट करेगी, ध्यान लगाएगी अपना कहाँ, इवन मोर पावर्स, है ना, कि और ज़्यादा जो शक्ति का किसमें, इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, के केंद्र में और ज़्यादा शक्ति आ जाए, है ना, ये बात बोली गई है। कोऑपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो सहकारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि जो चीनी मिल है ये सरकारी हमारे सहकारी है हमारे यहाँ, है ना, तो उनमें इनका बड़ा रोल होता है। डोमिनेंट यानी कि इनका प्रभुत्व वहाँ पर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में देखिए, क्रेडिट में दिखेगा, मार्केटिंग में दिखेगा, ये सब सहयोग की भावना से बनते हैं ना। बट नॉट लिमिटेड टू दोज, है ना, कि बट सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, आगे भी है। करें सम आर बिग, इफ़को हैज़ अराउंड अ थर्ड मार्केट शेयर इन फर्टिलाइज़र्स, करके और भी बहुत ज़्यादा कहने को हैं। क्या है, सहकारी वाली जो चीज़ें हैं, संस्थाएं और कहाँ पर भी हैं, जैसे इफ़को है ना। इन्होंने बताया कि सब बैंक वगैरह, मार्केट वगैरह तक ही सीमित नहीं, इनके आगे भी हैं, एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है, आगे भी हैं। कहाँ से, इफ़को, है ना। इफ़को क्या है, ये जो इफ़को है कि ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है ना, कि इंडियन फार्मर, है ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है आपका, ये इसका फुल फॉर्म है। हैज़ अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइज़र्स, करके अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें, जो खाद हैं जो उनकी अगर हम बात करें, तो उसमें जो इफ़को का सिर्फ रोल कितना है, 1/3 है, मतलब 1/3 है। और इफ़को है क्या, एक कोऑपरेटिव्स में आता है, कहने का मतलब सहकारी विभाग में आता है। जैसे अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे, तो प्रयागराज के बगल में फूलपुर है, वहाँ पर इफ़को का है, आई थिंक मीन्स एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है ना। ये स्कूल भी चलाते हैं, बहुत सारे काम चलाते हैं ना, फर्टिलाइज़र तो बनाते ही हैं। आगे अगर बात करें, इन मिल्क में इसका योगदान है, कॉटन में है, हैंडलूम्स का मतलब देखो दो होते हैं, हैंडलूम होते हैं और पावरलूम होते हैं। हैंडलूम का मतलब हथकरघा होता है ना, जो छोटे मोटे उद्योग आते हैं, उनमें इनका बड़ा सहयोग है। जैसे कोऑपरेटिव्स की बात करें तो गांव वगैरह में क्या होता है, जैसे महिलाएं अचार बनाती हैं, छोटे छोटे उद्योग चलाती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हैं, तो ये किससे चलता है, कोऑपरेटिव से चलता है। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया जाता है, फिर सेंटर खोल ले जाते हैं ना। तो ये सब चीज़ों में तो कह रहे कि मिल्क में है, कॉटन में, हैंडलूम में है और हाउसिंग में है ना।
और एडिबल ऑयल्स में है, शुगर में है, फिशरीज़ में है, दे आर फॉर्मिडेबल, है ना। ये कह रहे कि फॉर्मिडेबल ये व्याप्त हैं, बड़ा इनका भयंकर रूप देखने को हमको मिलता है, बड़े बड़े क्षेत्रों में आते हैं ना, इन्होंने ये बोला। तो राइटर के हिसाब से इसी वजह से अपना जो है यहाँ पर हाथ जमाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए इसका, है ना, सरकार ने उपयोग किया है, ये कहना चाहता है राइटर। आगे बोले एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कई बार बताया कि इवॉल्व का मतलब घूमना होता है। ई का मतलब बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ घूमते हुए निकलते हैं तो उसको बोलते हैं इवॉल्व, यानी कि हम क्या हुए, विकसित हुए हैं, है ना। जब हम स्टार्टिंग की बात करें प्रिमिटिव एज में, तो हम क्या जानवरों की तरह हम भी थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में छुप कर रहते थे, फिर हम धीरे धीरे उससे निकलने लगे, बाहर आने लगे, इवॉल्व हुआ। तो वही कह रहे हैं कि जो ये मार्केट कंडीशंस हैं वो कह रही इवॉल्व हो रही हैं, बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है। कोऑपरेटिव जो है, सहकारी चीज़ें हैं जो हैं स्टेट्स में, सच एज केरला हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, मतलब कि इनके जो केरला में जो ये पूरी की पूरे डिपार्टमेंट है कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब एकदम मिश्रित हो जा रहा है, और भी चीज़ों को इसमें शामिल कर रहा है, जैसे रनिंग IT पार्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स चला रहे हैं, है ना, मेडिकल कॉलेजेस चला रहे हैं, ये कोऑपरेटिव्स में चला रहे हैं। कहने का मतलब इसी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, मिश्रित हो जा रहा है, और चीज़ें इसमें शामिल हो जा रही हैं। मोर एवेन्यूज़ फॉर द एक्सपेंशन सच एज इंश्योरेंस, करके मोर एवेन्यूज़ का मतलब जगहें, क्षेत्र, है ना, करे कि जो नए नए एवेन्यूज़ ढूंढे जा रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए, सच एज इंश्योरेंस में आ जाए। रिमेन अनटैप्ड, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो मीन्स अगर LIC की बात करें तो वो पूरा का पूरा क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। तो ये भी अपने कदम जो है कोऑपरेटिव्स हैं, ये किस में कदम रखना चाहते हैं, इंश्योरेंस में। रिमेन अनटैप्ड, टैप्ड का मतलब होता है कि अभी तक उसको छुआ भी नहीं गया। टैप का बेसिकली मतलब होता है कि क्या करना, कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह करना, है ना। और अनटैप्ड का मतलब इसको छुआ भी नहीं गया, इसको अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। एंड रेगुलेटरी रिजीम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप्स, है ना, कि जो रेगुलेटरी रिजीम है, रेगुलेटरी का मतलब जो नियंत्रण रखती है रिजीम का मतलब प्रशासन है ना, मस्ट इवॉल्व इन स्टेप, है ना, कि वो क्या करे, धीरे धीरे विकास करे, स्टेप आगे आगे बढ़ाए, ये इन्होंने बताया। द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेक्टर बिगेन इवॉल्विंग सिंस 1904, है ना, अंडर कॉलोनियल रूल, एंड इन 2002 द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वॉज पास्ड, है ना। अब ये आप बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी, है ना। करें अगर लीगल आर्किटेक्चर की बात करें, मतलब कि लीगल अगर संरचना की बात करें इसकी कोऑपरेटिव्स की, है ना, तो ये बिगेन इवॉल्विंग, शुरू हुए, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन है ना, शुरू हो गए, इवॉल्विंग विकास करना, सिंस 1904 मतलब 1904 में ये शुरू हो गए, किसके अंतर्गत, अंडर कॉलोनियल रूल, है ना, कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल का मतलब औपनिवेशिक, जो हम पर अंग्रेज़ों ने रूल किया उसी समय शुरू हो गया था। और स्पेशली 2002 में, है ना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास किया गया, है ना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब ध्यान रखते हुए क्या, चैलेंजेस मतलब जो चुनौतियां हैं, अराइजिंग जो उठ रही थी कहाँ से, आउट ऑफ लिबरलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारवादी जो नीतियाँ होती हैं उनको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। तो कह रहे थे कि जब चीज़ें चैलेंजेस उस समय बहुत ज़्यादा थे, जो किसकी वजह से उदारवादी नीतियों की तरह उठ रहे थे, है ना, उसी समय इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्ट पास किया गया। आगे बात करें कंसिडरिंग, मतलब कि ध्यान देते हुए, फैक्ट, इस तथ्य पर कि कोऑपरेटिव्स फॉल इन स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि देखो कितनी लिस्ट हैं अगर हम बात करें, है ना, कि तो 3 लिस्ट हैं, कि हमारे जो संविधान में कितनी लिस्ट है, कितनी लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं, मतलब जितने पूरे गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह हैं सबको 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली कौन सी है, यूनियन की है ना, यूनियन की है, दूसरी स्टेट की है, तीसरी कॉन्करेंट है। तो यूनियन में सिर्फ केंद्र सरकार देखेगी, है ना, और जैसे बाहरी वाले मामले जितने हो गए, है ना, सिक्योरिटी वाले जो मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दो, सिक्योरिटी वाले मामले जितने कौन देखेगा, यूनियन देखेगा। सिटीजनशिप वाला इशू कौन देखेगा, यूनियन देखेगा, है ना। जब अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन अगर कुछ स्पेशली अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर का, है ना, तो वो कौन देखेगा, वो स्टेट देखता है ना।
और अगर बात करें कि मीन्स स्कूल की, है ना, शिक्षा की, तो शिक्षा दोनों में आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। कहने का मतलब पूरी चीज़ें हैं जो 3 लिस्ट में बांटी गई हैं, यूनियन है, स्टेट है और कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब समवर्ती, स्टेट का मतलब राज्य, यूनियन का मतलब केंद्र, है ना, इन सब में ये बांटी गई। तो कह रहे जो कोऑपरेटिव्स हैं ना, ये आते हैं राज्य की लिस्ट में, आते हैं राज्य के अंडर में आते हैं। आगे बता रहे हैं कि द सेंटर विल हैव टू इनोवेट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्टिटी फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। करके सेंटर को, केंद्र को क्या करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, मीन्स सृजन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लीगल सैंक्टिटी बनाना, कहने का मतलब लीगल, वैधानिक रूप से नहीं, इनको वैधानिक रूप से इसकी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। सैंक्टिटी का मतलब कि ये क्या हो, बाधित ना हो, है ना। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, प्योर रहे, है ना, जिसमें छेड़खानी ज़्यादा ना हो। आ सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल द डिफ्यूज्ड कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर। कह रहे हैं कि जो नई एक सेपरेट का मतलब अलग, है ना, ये जो सेपरेट वर्ड लिखा है SEPARATE, इसके स्पेलिंग एरर में खूब इसको पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि सेपरेट जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर सकती है, मार्शल कर सकती है। मार्शल का मतलब होता है कि एकत्रित करना, रीऑर्डर करना, है ना। डिफ्यूज्ड जो तितर बितर के है, पावर, है ना, जो कैपेसिटी है उसकी सेक्टर की, है ना। करके कुछ सेक्टर जब इधर उधर बैठा हुआ है ना, बिखरा पड़ा हुआ है, इनको सेंट्रलाइज किया जा सकता है। हाउएवर दैट सेड, ये माना जाता है दैट दिस मूव विल टर्न डिजास्ट्रस, है ना, कि साथ में ये भी माना जा रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, ये डिजास्ट्रस भी हो सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है। इफ़ द अटेम्प्ट इज़ अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर, है ना, कि कह रहे कि अगर ये प्रयास किया जाता है क्या, कि चीज़ों को सही करने, अप्रोप्रिएट करने का कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल को, मतलब राजनीति अगर इस पर की गई, है ना, तो एकदम ये डिजास्टर्स हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है ना। विच इज़ सिग्निफिकेंट, हो जो कि बहुत महत्वपूर्ण इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। कोऑपरेटिव्स आर नॉट मीन टू ऑपरेट बाय द मार्केट लॉजिक ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, है ना। कह रहे कि जो कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो इस तरह से ऑपरेट किए जाएं जिससे क्या हो कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, की प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए, इस उद्देश्य से नहीं बनाई जाती हैं, बट टू शेयर द बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स इक्विटेबली, है ना, कि बल्कि इसलिए इनका निर्माण किया जाता है कोऑपरेटिव्स का कि ये जो इसमें लोग शामिल हैं, है ना, उनका बेनिफिट हो सके, स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने अपना इसमें लगाया है, पैसा लगाया, उनका फ़ायदा हो, है ना। दो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, मतलब कर कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं हर जगह, है ना। कॉर्पोरेटिव्स हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन पॉवर्टी एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब ऊपर उठना, नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं तो क्या होता है, एलिविएशन। तो कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव्स का इनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, इसमें पॉवर्टी के सुधारने में काफ़ी बड़ा है ना। फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस एंड क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट, इनमें भी इनका बड़ा योगदान है ना। ये इन्होंने जो ऊपर बताए हैं, क्या नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, इनमें द ट्रू करें सच है, क्या सच है आगे बता रहे। द सेक्टर हैज़ बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड, है ना, पिलफरेज, है ना। करें कि जो ये सेक्टर है, ये जो एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, औजार बन गया किसका, पैट्रोनेज का, संरक्षण का। लोग अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब चीज़ें संरक्षण का काम करा रहे हैं, है ना। और पिलफरेज का मतलब छोटी मोटी चोरियां जो हो रही उनका ये केंद्र बन गया। कैसे कि मान लो कि किसी पॉलिटिकल नेता को क्षेत्र में नेता बनना है तो वो क्या करेंगे, है ना, कि एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करेंगे, तो बोलेंगे हम पावर में आएंगे तो आपको सुधार देंगे, ये सब कर देंगे वो। तो इन सब का पॉलिटिक्स का भी इसमें असर दिखने लगा है। द पोटेंसी का मतलब सामर्थ्य, है ना। ओके, यस, आई थिंक कि हमने कुछ छोड़ दिया है। करें मैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉयड द सेक्टर इन सम स्टेट्स। करें कई राज्यों में क्या हुआ है कि मिसमैनेजमेंट जो है उसने, और जो भ्रष्टाचार ने इस सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। The potency of cooperatives as an apparatus of the political control is personally known to Minister in charge, है ना, अमित शाह। करें कि जो पोटेंसी, जो सामर्थ्य है कोऑपरेटिव्स का, मतलब जो सहकारी वाली जो संस्थाएं हैं उनका, है ना, एज एन अपैरेटस का मतलब पॉलिटिकल, जो बात अपैरेटस का मतलब इंस्ट्रूमेंट, औजार के रूप में, किसके, पॉलिटिकल कंट्रोल के, एज ए पर्सनली लोन, विशेष रूप से जाना गया है किसके द्वारा, मिनिस्टर इंचार्ज। वर्तमान में कौन है मिनिस्टर इंचार्ज, अमित शाह हैं।
अमित शाह के अंडर में आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ना। वंस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है ना, एक बार ये क्या प्रेसिडेंट भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के। कहना ये क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जो ये है ना कोऑपरेट्स हैं, ये बहुत बड़ी इनमें सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य किसके द्वारा जाना गया, अमित शाह के द्वारा। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एक बार प्रेसिडेंट भी इसके रहे हैं कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैंक्स हैं उनके। बिसाइड्स करके इन सब के साथ साथ में आगे क्या है, बिसाइड्स सर्विंग लोकेलिटीज़, मतलब जो लोकेलिटीज़ हैं क्षेत्रीय हैं, एंड सेगमेंट्स जो पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है ना। मार्केट्स माइट इग्नोर कोऑपरेटिव आर आल्सो इफेक्टिव इन मीडिएटिंग पॉलिटिक्स एट द लोकल लेवल है ना। कह रहे कि लोकल लेवल पर ही पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करती हैं, और क्या करती हैं कि आउटसाइड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलग से एकदम चीज़ें क्या करती हैं, इनका रोल रहता है राजनीति में। डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई एंड स्टेट, मतलब राज्य और आरबीआई तो इनके ऊपर नज़र रखती है, इनके बावजूद भी क्या हो रहा है, देयर इज अ कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द सेक्टर है ना। कि ये कह रहे हैं जो सरकार, जो राज्य सरकार है और जो आरबीआई है, ये ध्यान तो रखती है, कंट्रोल भी तो करती है, इसके साथ में इनको और भी ज़्यादा स्वायत्तता मिली है, अपने को निर्णय खुद से लेते हैं है ना। फिर भी क्या होता है, सेक्टर विच इज़ ऑफन मिसयूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है ना। द रेमेडी इज़ नॉट एन ओवर रीचिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट्स फ्रॉम द दिल्ली। कह रहे कि जो रेमेडी, जो सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि दिल्ली के द्वारा इसके ऊपर क्या डिक्टेट्स किया जाए। डिक्टेट्स का मतलब क्या होता है कि फरमान जारी किए जाएँ, इसमें निर्देश दिए जाएँ इसको है ना, ये नहीं है, या ओवर रीचिंग की जाए। द प्रेमाइस ऑफ कोऑपरेटिव इज़ दैट डिसीजन आर मेड बाय द दोज अफेक्टेड बाय देम है ना। ये कह रहे हैं कि जो प्रेमाइस कहने का जो ये है कि मुख्य बात ये है, मेन बात ये है, जो परिकल्पना ये है, जो मेन मोटो है इसका ये है, मेन लाइन ये है कि है ना कि ये डिसीजन इसमें किसके द्वारा लिए जाएँ, जो इनके द्वारा प्रभावित होते हैं, मतलब जिनका इसमें शेयर है वो इसमें निर्णय लें। द केस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर इज़ स्ट्रॉन्ग। कह रहे कि मतलब बहुत ही मजबूत होना चाहिए, मजबूत है क्या, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी की बात करें सेक्टर में है ना। द गोल मस्ट बी परस्यूड नॉट बाय स्केयरिंग द वेरी सोल ऑफ द सेक्टर बट एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट है ना। कह रहे हैं कि इसको और मजबूत किया जा सकता है, कैसे कि चीज़ों को एडवांस करके, ना कि इनको डरा करके अपनी इसमें हस्तक्षेप किया जाए। आगे अगर बात करें इनकी, तो इन्होंने बोला कि द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी अ कैटलिस्ट है ना, कि जो नई मिनिस्ट्री है वो कैटलिस्ट हो सकती है, उत्प्रेरक का काम कर सकती है, बट इट नॉट फैशन इट सेल्फ ए कमांड अथॉरिटी, बल्कि ये कहीं ये ना करे कि मतलब एक अथॉरिटी का काम ना करे है ना, करे, बट इट मस्ट नॉट फैशन, अपने आप को इस रूप में ना दिखाए कि ये कमांड अथॉरिटी का काम कर रही है, मतलब कि निर्देश दे रही है, दखलंदाजी कर रही है, ये सब ना करे, बल्कि इसको एडवांस करे, इसमें सहयोग करे है ना। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स, कि इनमें क्या होता है, हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये थी आज की जानकारी किसके बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, जो नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ना, सहकारी वाले जो है, अभी तक जो इस पर सरकार की नज़र नहीं थी, अब इसके ऊपर सरकार की नज़र रहेगी, ये सरकारी जो नीतियाँ हैं उनके द्वारा प्रभावित होगी है ना। तो ये आज का हमारा डिस्कशन रहा, और मीन्स आई होप कि आपको होपफुली पसंद आया होगा। तो चलिए आज यहीं पर वीडियो का करते हैं एंड, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।